हेलो गाइस, आप लोग का स्वागत है वॉरियर्स एडु कैप में। मैं हूं कृष्णा किशोर और आज हम लोग देखने वाले हैं कि WBJE का फॉर्म फिलअप कैसे करते हैं। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। आप लोग थोड़ा ध्यान से गौर से ये वीडियो देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप देखिएगा कि मैंने कैसे किया है फॉर्म फिलअप, और आप लोग उस हिसाब से आप खुद से करिएगा। ठीक है, आप अगर खुद से नहीं करना चाहते हैं तो आप हम लोग के गिवन कॉन्टैक्ट नंबर पे फोन कर सकते हैं, या नीचे गूगल फॉर्म दिया हुआ है वहां पे आप खुद को फॉर्म रजिस्टर कर सकते हैं। और उससे हम लोग ये आपको हेल्प करेंगे कि हम लोग खुद आप लोग का फॉर्म फिलअप करेंगे। ठीक है, तो कोई टेंशन नहीं लेना है, जीरो कॉस्ट में है ये। ठीक है, तो कुछ हम लोग पैसा नहीं ले रहे हैं इसके लिए। जो 500 रुपया वेस्ट बंगाल जेई का लगता है वो आप लोग दे दीजिएगा, फॉर्म फिलअप हम लोग ही करेंगे। आप लोग ट्रस्ट रखिए हम लोग के ऊपर। तो एक बार देख लेते हैं। मेनली क्या होता है पता है, बहुत सारे बच्चे सिली मिस्टेक्स कर देते हैं। तो पहला प्रॉब्लम वही है, देखो ना भाई, तुम सिली मिस्टेक्स बहुत लोग करते हैं, बहुत लोग लिटरली नाम गलत दे देते हैं, एड्रेस गलत दे देते हैं, कभी कभी पापा का नाम ही गलत देते हैं, मम्मी का नाम भी गलत दे देते हैं। तो सिली मिस्टेक्स अवॉइड करने के लिए आप लोग क्या कर सकते हो, हम लोग से फॉर्म फिलअप करा सकते हो, कुछ टेंशन नहीं है। ठीक है, और बीच में जब एग्जाम हो और ये एक सर दर्द आ जाए कि हम लोग को फॉर्म फिलअप भी करना है, तो ये भी एक बहुत ही मतलब हेक्टिक काम हो जाता है। और इसमें से सिली मिस्टेक्स करने के चांसेस और बढ़ जाता है। आप नाम वगैरह गलत दोगे, कुछ भी गलत दोगे तो इसमें प्रॉब्लम होगा। तो इससे अच्छा क्या ही होगा कि आप लोग हम लोग से रजिस्ट्रेशन करा लें। और हम लोग से ही क्यों, क्योंकि हम लोग के पास है कोटक की एक्सपर्ट टीम जो कि बैठी हुई है बैकग्राउंड टीम में। वो लोग ही आप लोग का फॉर्म फिलअप करेंगे। मोर देन 3 साल से ये चीज हम लोग कर रहे हैं। हम लोग मतलब कोड हम लोग की पूरी टीम कर रही है 3 साल से। ठीक है, और 2500 बच्चे ऑलरेडी एप्लीकेशन फॉर्म मतलब हो गया। हम लोग 2500 से प्लस बच्चों का एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर चुके हैं। ठीक है, तो आप लोग को कोई टेंशन नहीं लेना है, हम लोग है। अगर आपको बर्डन फील हो रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट, जीरो, फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट, बस 500 रुपया जो रजिस्ट्रेशन का है वो लगेगा आपका। कुछ टेंशन नहीं लेना है। नीचे जो नंबर दिया गया है कॉन्टैक्ट नंबर, वहां पे आप एक बार फोन कर दीजिएगा, या तो गूगल फॉर्म में एक बार आप लोग को भर दीजिएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग वेबसाइट में देख लेते हैं कैसा निकालना है। तो एक बार वेबसाइट चले जाते हैं। तो हम लोग ने अभी क्रोम खोल लिया है। क्रोम से आप लोग कर सकते हो, ब्रेव वगैरह भी यूज करते हो, कोई टेंशन नहीं है। तो आप सर्च पैड में जाके क्या करोगे, WBJE 2025 रजिस्ट्रेशन, ठीक है, ये आप दबाओगे। ठीक है, पहला जो पेज आएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं पहला पेज आया WBJE बोर्ड। ठीक है, ये वेबसाइट से भी अगर आप खोलेंगे तो कुछ इशू नहीं है। इसमें से भी जैसे कि क्या देखिए, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर सबमिशन ऑफ WBJE 2025, इसको अगर आप क्लिक करिएगा तो इससे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको और एक वे दिखाऊंगा कि और एक वे में हम लोग कैसे कर सकते हैं। थोड़े लोग कंफ्यूज रहते हैं कि मेरा भैया ये वेबसाइट खुल गया, तो ये देखिए, ये दूसरा वेबसाइट है। ठीक है, ये दूसरा वेबसाइट, आपको डरना नहीं है। यहाँ पे एग्जामिनेशन है, एग्जामिनेशन में जाके WBJE आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, कोई इशू नहीं है। WBJE सेलेक्ट कर लिया हम लोग ने, तो ये थोड़ा लोड हो रहा है। नीचे आप जैसे जाइएगा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, जैसे कि आप देख सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, इसको आप दबाएंगे। ठीक है, आपको दूसरे पेज में फेंक देगा ये। ठीक है, धीरे से ही फेंकेगा। ठीक है, टेंशन मत लीजिए। तो अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हैं, ठीक है, ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हैं, तो आप लोग के पास एक एप्लीकेशन नंबर हो जाएगा, और आपने जो पासवर्ड बनाया होगा वो पासवर्ड भी दिख रहा है हम लोग को, और सिक्योरिटी पिन ये सब नॉर्मली है। पर अगर आप न्यू कैंडिडेट हो, इससे पहले आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो ऑब्वियसली आपको यहाँ पे न्यू कैंडिडेट पे जाना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, ये सब इंस्ट्रक्शंस आप एक बार थोड़ा पढ़ लीजिएगा। नॉमिनल 500 रुपया है जनरल बच्चों के लिए, 400 जनरल फीमेल कैंडिडेट, ये सब मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है, ये एक बार आप पढ़ लीजिएगा ऑब्वियसली। और मेनली बच्चे मिस्टेक्स कहां पे करते पता है, पासवर्ड में। ठीक है, तो पासवर्ड में क्या होता है, 8 से 13 कैरेक्टर का पहले होना चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट 1 अपर केस होना चाहिए, अपर केस अल्फाबेट, और एक लोअर केस अल्फाबेट भी होना चाहिए। एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, जैसा @ हो गया, हैशटैग हो गया, वगैरह वगैरह। ठीक है, और एक बस इतना ही, और एक न्यूमेरिकल होना चाहिए। तो ये बेसिक है पासवर्ड। इसको ध्यान रखते हुए आपको पासवर्ड बनाना है। ठीक है, तो कुछ इशू नहीं है। ठीक है, नीचे देख लेते हैं। तो आप नीचे जाएंगे, ऐसे नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आई एग्री। ठीक है, आई एग्री आपको करना ही पड़ेगा, कुछ ये नहीं है। पहला पेज बेसिक, कुछ नहीं। कैंडिडेट नेम, तो कैंडिडेट नेम हो सकता है आप लोगों का कुछ अलग नाम हो इसमें, आधार कार्ड में, इसमें तो आप सेलेक्ट कर दो आइडेंटिफिकेशन। क्या सेलेक्ट कर रहे हो, 10th क्लास 10th एडमिट कार्ड विद फोटोग्राफ, कुछ भी नहीं। हम लोग को एली अदर आधार कार्ड सेलेक्ट करते हैं बाई चांस। ठीक है, तो आधार कार्ड में यहाँ पे पहले देखिए, पहले आपको कैंडिडेट नेम भरना पड़ेगा।
अब जो भी आपका नाम है भर दीजिएगा। फादर्स नेम भरना पड़ेगा, आपके पापा का जो भी नाम है प्लीज थोड़ा भर दीजिएगा। मम्मी का नाम भर दीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल सही होना चाहिए, एज पर जो आप गवर्नमेंट प्रूफ दे रहे हो उसके हिसाब से रहना चाहिए, ठीक है। तो डेट ऑफ बर्थ भर दीजिएगा, उसके हिसाब से जेंडर सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे देख लीजिए मेल फीमेल और थर्ड जेंडर आ रहा है, ठीक है। इसके नीचे हम लोग देखते हैं एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी, ठीक है। हम लोग ने यहाँ पे क्या सेलेक्ट किया, देखिए यहाँ पे क्या है, वोटर आईडी है, पासपोर्ट है, राशन कार्ड विथ फोटोग्राफ है, क्लास 10 एडमिट कार्ड विथ फोटोग्राफ एंड एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी और फोटोग्राफ। इसमें क्या क्या आता है, इसमें आता है आपका ड्राइविंग लाइसेंस आता है, आधार कार्ड आता है। तो आप लोग के पास जो भी है, लिटरली जो भी है, तो उसको फिल अप कर सकते हैं। आधार कार्ड सब लोग का बेसिक सब लोग के पास होता ही है, तो हम लोग आधार कार्ड ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर भरना पड़ेगा आपको, ठीक है। आधार नंबर जो भी है आप प्लीज एक बार फिल कर दीजिए, कुछ इशू नहीं है। और यहाँ पे मेनली बच्चे मिस्टेक कहाँ करते हैं, मोबाइल नंबर जो दिया गया है जो वर्किंग कंडीशन में है वही मोबाइल नंबर आपको यूज करना है, ठीक है। कोई आप जिसको यूज नहीं कर रहे हो उसको नहीं देना, उसका मोबाइल नंबर नहीं देना। ईमेल वही भरना है जो हम लोग अच्छे से यूज कर रहे हैं, जो हम लोग वर्किंग कंडीशन में है। और पासवर्ड, देखिए पासवर्ड का मैंने जो बोला, तो पासवर्ड का मैंने क्या बोला, एक स्मॉल लेटर होना चाहिए, एक अपर लेटर होना चाहिए, एक न्यूमेरिकल होना चाहिए, एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, 8 से 13 डिजिट या नंबर वगैरह होना चाहिए, ठीक है। ये मस्ट है। और यहाँ पे सिक्योरिटी पिन देके सबमिट जैसे ही आप करिएगा, यस। एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं, एक बार फिर से दिखाएगा क्या क्या करना है। उसके बाद अगर सही है एक बार चेक कर लीजिएगा, मेन पॉइंट यहीं पे होता था, नाम वगैरह गलत, पापा का नाम गलत, डेट ऑफ बर्थ गलत, तो यहाँ पे सबमिट एंड नेक्स्ट। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे कि हो गया है, तो एंटर वन टाइम ओटीपी, तो ये कॉल पे आया होगा। ओटीपी भरना है, जीमेल का ओटीपी भरना है, सिक्योरिटी पिन डालना है, उसके बाद में फॉरवर्ड हो जाना है जीमेल में और इसमें फ़ोन नंबर में, उसके बाद वेरीफाई एंड सबमिट। थोड़ा टाइम लगेगा ये, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं खुल गया है पेज, और स्टेप बाय स्टेप हम लोग करना है। पहले एप्लीकेशन फॉर्म है, उसके बाद क्वालिफिकेशन डिटेल्स है, उसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, ठीक है। उसके बाद एग्जाम सेंटर डिटेल्स है, उसके बाद फोटोग्राफ अपलोड करना है, उसके बाद सिग्नेचर अपलोड करना है, फाइनल सबमिट, उसके बाद पेमेंट कर देना है, बस खेम खत्म। अगर इतना सब आपको थोड़ा हेक्टिक लग रहा है, क्योंकि एग्जाम के बीच में हम लोग, तो हेक्टिक लग सकता है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये ज्यादा हेक्टिक हो रहा है, तो आप लोग गिवन नंबर पे फोन कर सकते हैं, या तो गूगल फॉर्म है वहां पे आप गूगल फॉर्म सबमिट कर दीजिए, हम लोग आप लोग का रजिस्ट्रेशन कर देंगे, कुछ इश्यू नहीं होगा। क्योंकि हम लोग के पास है कोटा का एक्सपर्ट टीम जो कि बैठा हुआ है करने के लिए, ठीक है। 2500 से ज्यादा अभी तक रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलिंग कर चुके हैं वो लोग, ठीक है। सो नेक्स्ट देख लेते हैं। तो पहले यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग जाएंगे, फिल एप्लीकेशन फॉर्म जो दिख रहा है हम लोग को, यहाँ पे इस पर टैप करेंगे, ठीक है। इसमें डिटेल्स वगैरह आपके भरे हुए रहेंगे, इंडियन वगैरह, स्टेट डोमिसाइल। तो अगर आप वेस्ट बंगाल के हो, त्रिपुरा के हो या आसाम के हो, ये 3 शहर के हो तो आप दे देना, या तो आप बाहर हो जैसे कि बिहार, झारखंड, तेलंगाना, तमिलनाडु वगैरह वगैरह, तो अदर सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। सो अदर सेलेक्ट कर लिया, रिलीजियन सेलेक्ट कर लीजिए यहाँ पे, तो रिलीजियन जो भी है आपका आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। और एक बात, मेन बात, अगर आप वेस्ट बंगाल के होते हो तो यहाँ पे देखिए जैसे कैटेगरी सेक्शन है, यहाँ पे क्या क्या है, वेस्ट बंगाल के अगर आपने सेलेक्ट किया, जनरल सब आपको दिखा देगा, ठीक है। पर वही बात अगर आप वेस्ट बंगाल के नहीं हो, अदर्स में आओगे जैसे बिहार, झारखंड, यूपी, तो यहाँ पे खाली जनरल का ही ऑप्शन आता है, ठीक है। सो जनरल का ही ऑप्शन आएगा अगर आप वेस्ट बंगाल के बाहर से हो, या त्रिपुरा से बाहर के हो, या आसाम के बाहर के हो, ठीक है। और उसके बाद ट्यूशन फी वेवर, ठीक है। तो ट्यूशन फी वेवर हम लोग को ना बोल देना है, क्योंकि हम लोग बाहर के हैं, तो बाहर के स्टूडेंट्स को ट्यूशन फी वेवर नहीं मिलता। पर्सन विद डिसेबिलिटी, तो नो, कुछ ये नहीं है। और देख लीजिए यहाँ पे खाली नो का ही ऑप्शन है। और जब भी हम लोग यहाँ पे अगर हम लोग वेस्ट बंगाल कर दे, जैसे कि आप देख सकते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे यस और नो आ रहा है, ठीक है। और ऐसे में खाली नो ही आ रहा था, ठीक है। तो ये एक फायदा है वेस्ट बंगाल के लोगों को, और जो कि अच्छा बात है, ठीक है। अदर्स, जनरल, उसके बाद नो, उसके बाद नो, ठीक है। और इनकम कैटेगरी, ठीक है। तो जो भी ईयरली पर एनम जो आपके घर पे जो लोग कमाते हैं उसके हिसाब से रख दीजिएगा। यहाँ पे 3 गो सेक्शन खोल चुका है, कुछ भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे जाना है, ठीक है।
जैसे कि आप देख सकते हैं हो गया है, सेव हम लोग ने कर लिया है। तो पहला क्या है, एप्लीकेशन फॉर्म हम लोग ने सबमिट कर दिया। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम लग रहा है कि नहीं हम लोग ने कुछ रॉन्ग भरा है, तो आप फिर से पीछे जा सकते हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं है। थोड़ा लोड होने में टाइम लग रहा है, ठीक है, आप जाएंगे उसमें। जैसे कि आप देख सकते हैं सेम वही डिटेल्स भरा हुआ रहेगा, इसको आप एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। जैसे कि डू यू विश टू सेव, ठीक है, हम लोग ने सेव कर लिया, ऑलरेडी सेव था वो, कुछ इशू नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्लास ट्वेल्थ और इक्विवेलेंट डिटेल्स, ठीक है, जो भी भरना है। सो पासिंग स्टेटस क्या है, पास्ड दिख रहा है, अपीयरिंग दिख रहा है। अगर आप 2025 में देने वाले हो अभी, तो आप अपीयरिंग करोगे। अगर आपने 12th दे दिया है, आप ड्रॉपर वगैरह हो, तो पास्ड देना है। ईयर ऑफ पासिंग, ठीक है, तो ईयर ऑफ पासिंग क्या देना है। और जब भी आप यहाँ पे देखोगे अपीयरिंग कर दोगे, तो ये पूछेगा ईयर ऑफ पासिंग, तो 2025 ऑलरेडी दिया हुआ एक ही ऑप्शन है, तो वहीं फिल करना है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे हम लोग का पास्ड है, और यहाँ पे 2023, ठीक है, 2023 सेलेक्ट बोर्ड। तो बोर्ड जो भी है आपका रेस्पेक्टिव बोर्ड है, सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। इंस्टीट्यूट का नाम और पिन कोड वगैरह दे दीजिएगा। उसके बाद फॉरवर्ड टू नेक्स्ट हम लोग एक बार भर लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। हाँ, तो जैसे कि आप देख सकते हैं हम लोग ने पूरा डिटेल्स फिल कर लिया है, इसको सेव एंड नेक्स्ट कर लेते हैं, ठीक है। डू यू विश टू सेव, तो बिल्कुल हाँ, हम लोग को सेव करना है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा टाइम लगता है इसमें, ठीक है। ठीक है, तो अभी हम लोग का क्या आ गया है, प्रेजेंट एड्रेस, फिर से परमानेंट एड्रेस। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस परमानेंट एड्रेस सेम हो, तो यहाँ पे जैसे देख सकते हैं सेम एज प्रेजेंट एड्रेस। तो अभी हम लोग फिल कर लेते हैं, उसके बाद आपसे बात करते हैं। हाँ, तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं हम लोग ने प्रेजेंट एड्रेस फिल कर दिया है। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस परमानेंट एड्रेस सेम होगा, तो देख सकते हैं सेम एज, मेरे जहां पे यहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ सेम एज प्रेजेंट एड्रेस, ये दबा दीजिएगा, ऑटोमेटिकली डिटेल्स आपका ले लेगा। अगर अगर आपका अलग अलग है, तो फिर उसको अलग अलग भरिएगा, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। फिर उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट, यस। सबसे मेन काम आपको कहाँ पे लिखना है, सामने आपका एग्जाम सेंटर कौन सा है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको थोड़ा केयरफुली भरिएगा प्लीज। सो यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि आप अदर स्टेट के हो, तो आपको वेस्ट बंगाल आना पड़ेगा एग्जाम लिखने, WBJE एग्जाम लिखने आपको वेस्ट बंगाल ही आना पड़ेगा। तो यहाँ पे 3 एग्जामिनेशन सेंटर है, ठीक है। अब इसको हम लोग एक बार भर लेते हैं। प्लीज सेलेक्ट, ओके, स्टेट सेलेक्ट कर लेते हैं, तो स्टेट में खाली वेस्ट बंगाल ही है, तो कोई इशू नहीं है, वेस्ट बंगाल ही सेलेक्ट करना पड़ेगा। हाँ, आपको अब कहाँ सेलेक्ट करना है वो आपका मर्जी है, ठीक है। सो पहला प्रेफरेंस दे देते हैं हम लोग हावड़ा में, उसके बाद फिर से वेस्ट बंगाल, कोई इशू नहीं है। इधर दे देते हैं कोलकाता सॉल्ट लेक, ठीक है, और वेस्ट बंगाल फिर से, और यहाँ पे फिर से वेस्ट कोलकाता साउथ कोलकाता दे देते हैं, ठीक है। तो ये 3 प्रेफरेंस हम लोग ने भरा है, ठीक है। आप लोग का जो भी सामने गिरेगा उसके हिसाब से आप भी प्रेफरेंस करिएगा, ठीक है। सो फिर से सेव एंड नेक्स्ट, कैंसिल, सेव एंड, हाँ, तो जैसे कि आप देख सकते हैं फोटो अपलोड करने के बाद ऐसा कुछ आ जाएगा। अगर आप करेक्ट फोटो अपलोड करते हो, तो यहाँ पे आप लोग को साइड में सेल्फ वेरीफाइड 2 बार कर लेना पड़ेगा। सेव फाइनली एंड नेक्स्ट, ठीक है, ये ऑप्शन दबाओगे आप, सेव हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन में हम लोग जाएंगे। तो एक बार आप फिर से सब कुछ देख लीजिएगा, लोग मतलब नाम वगैरह सब कुछ चेक कर लीजिएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, एक बार मैं अच्छे से चेक कर लेता हूँ, ठीक है, क्या क्या हम लोग ने दिया है, प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, सिग्नेचर, ठीक है। तो ये सब कुछ चेक करने के बाद डिक्लेरेशन आएगा, इसको आपको टिक करना पड़ेगा अभी बॉक्स को। उसके बाद सेव एंड फाइनल सबमिट, बस सेव और फाइनल सबमिट आप कर दोगे, यस, ठीक है। यहां तक आप देख सकते हो सब कंप्लीट है, सब लिटरली सब कंप्लीट हो गया है, खाली पेमेंट बचा है, रजिस्ट्रेशन फी बचा हुआ है, ठीक है। तो पे रजिस्ट्रेशन फी यहाँ पे हम लोग कर लेंगे। सो ऑनलाइन पेमेंट, और यहाँ पे फी देख लीजिए। ये सबसे गहरा मतलब बच्चे मैक्सिमम मिस्टेक इसमें ही करते हैं, मैक्सिमम लोग, ठीक है। तो पहले डॉक्यूमेंट फॉर्मेट क्या बोला है, यहाँ पे देख सकते हैं जेपीजी, ऑलरेडी बोला है कि जेपीजी में ही हम लोग एक्सेप्ट करेंगे, नहीं तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। प्लस साइज क्या होना चाहिए, मिनिमम 10 KB होना चाहिए, ठीक है, 10 KB मिनिमम होना चाहिए, और मैक्स 100 KB होना चाहिए, ठीक है, 100 KB से बियॉन्ड नहीं जाना चाहिए, ठीक है। और वहीं सिग्नेचर में 4 KB
मिनिमम और मैक्सिमम 50 KB, ठीक है, और जेपीजी फॉर्मेट में ही चाहिए, ठीक है। तो ये आप आराम से कर सकते हो, कोई भी कंप्रेसर ऐप यूज कर सकते हो या वेबसाइट में कंप्रेस कर सकते हो और यहाँ पे आके दे सकते हो। तो फोटो कैसा रहना चाहिए, आपका फेस सीधा दिखना चाहिए, ठीक है। मैं अभी जैसा सीधा दिख रहा हूँ, बैकग्राउंड आपका व्हाइट होगा तो बेटर रहेगा, अच्छा रहेगा। और यही बस फोटो में यही बेसिक क्वालिटी, ऐसा नहीं है कि मुंह आप ऐसा टेढ़ा करके फोटो खिंचा रहे हो, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। सो ऐसा करना भी नहीं मत, ठीक है। और सिग्नेचर, सिग्नेचर तो नॉर्मल पेन में, व्हाइट पेपर में आपका पेन से सिग्नेचर, उसका फोटो खींच के यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है। तो हम लोग एक बार सबमिट कर लेते हैं, उसके बाद मिलता है आपसे। बाद एक कंफर्मेशन लिस्ट आएगा, उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा, पीडीएफ को आप। उसके बाद हो गया, बस इतना ही था। तो देखिए, अगर लिटरली आपको ज्यादा बर्डन नहीं चाहिए, क्योंकि अभी एग्जाम का टाइम है और रजिस्ट्रेशन एक सबसे बड़ा बर्डन है, तो हम लोग फ्री में फॉर्म फिलिंग करेंगे, ठीक है। फ्री में फॉर्म फिलिंग करेंगे, आप जितना जल्दी आओ उतना जल्दी हम लोग आपका फॉर्म फिल करेंगे। और कोटा के एक्सपर्ट फैकल्टी करेंगे, जैसे कि आप पता है 3 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है फॉर्म फिलिंग में, और 2500 से ज्यादा फॉर्म फिलिंग ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। तो थैंक यू, ये वीडियो के लिए इतना ही। तो एक बार ध्यान से अच्छे से चेक करके आप लोग फॉर्म फिलिंग करिएगा। थैंक यू।